बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 आज हमारे पास लेक्चर नंबर है 19 और चैप्टर नंबर 3 से लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 लूप्स पढ़ चुके हैं, उसी की तीसरी लास्ट टाइप आज हम डिस्कस करेंगे। ये है नेस्टेड लूप। 2 नंबर का ये लूप हमारे पास हमेशा आ जाता है। तो छोटी सी डेफिनेशन है, दूसरे मजे की बात इसका सिंटैक्स ही नहीं है, सिंटैक्स के बगैर है, ये सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये है क्या। वो कहते हैं नेस्टेड लूप। पहली बात, नेस्टेड लूप क्या है? इनसाइड अ लूप देयर कैन बी वन और मोर। वो कहता है लूप के अंदर एक या इससे ज्यादा लूप होते हैं। यानी कि वो कहता है इनसाइड अ लूप देयर कैन बी अ वन और मोर लूप। एक लूप में एक और एक से ज्यादा लूप मौजूद होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप कहते हैं। सबसे आसान लूप है ये। कैसे? वो कहते हैं सच दैट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन एज अ नेस्टेड लूप। हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एग्जांपल है इसी की, जहां पर ये हमारे पास डेफिनेशन है नेस्टेड लूप की, इसी के नीचे ये एग्जांपल मौजूद है। जैसे कि मैं ये आपको बुक पर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये नीचे इसके एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, अब ये एक प्रोग्राम बनाया है उसने। ये वाली मैंने खुद से लिखी हुई है लाइनें, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें मैंने लिखी है। तो प्रोग्राम की जानिब चलते हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं 4 y, वहां उसने क्या y लिखना है और 5 से 1 तक गिनती लिखनी है, 1 के बाद 1 शुरू होगा। और फिर वो कहता है x भी है जो भी 1 से y तक है। यानी कि उसने एक पूरी सिचुएशन बनाकर दे दी है। पहले उसने कहा 1 से 5 तक की स्टार्टिंग लेगा। प्रिंट हमारे पास क्या हो जाए? स्टार। ये जो हमारे पास क्या है? स्टार हमारे पास प्रिंट होना चाहिए और 1 से 1 to 5 5 बार होना चाहिए, 1 से 5 बार। नेक्स्ट फिर x हो जाए, यानी कि वो प्रोग्राम की इसने सेटिंग कर दी है, नेक्स्ट x और फिर प्रिंट हो जाए और फिर नेक्स्ट y। एक साइड पे दोनों को उसने करके दिखाया। अब क्या होगा देखिए, उसने हमें 5 बार कहा था, 1 2 3 4 5 तो हो गए, ये 5 बार हो गया। अब उसने कहा कि एक लूप में एक से ज्यादा लूप मौजूद होते हैं हर लूप में। इसका मतलब है 5 के बाद से खत्म होना चाहिए, नहीं, ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे चलेगा। 1 2 3 4 पे आ गया, 1 2 3 पे आ गया, 1 2 पे आ गया और फिर 1 आ गया। ये देखें, इसका मतलब है 5 है तो यहाँ से भी उसने ऐसे चलाया और यहाँ से भी देखें 5 होगा। 1 2 3 4 और ये 5 जो मैंने पहले गिनती लिखकर आपको दिखाई। इसका मतलब है कि वाकई एक लूप में एक या एक से ज्यादा लूप मौजूद होते हैं। ये इसका छोटा सा हमारे पास एग्जांपल के तौर पर था। ये आपका प्रोग्राम याद करना है, सिंटैक्स इसका है नहीं, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। तो स्टार आप ऐसे बनाकर इसको सिंपल सा प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। अब इसमें कोई बात आपको जो समझ नहीं आई तो वो हमें बताएं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके आपने फिलिंग इन दी ब्लैंक्स करनी है और आपने इस्तेमाल करना है इसकी चूज द करेक्ट आंसर देखने हैं आपने। इसके अंदर एक सबसे मशहूर हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर है। देखिए, फॉर द नेक्स्ट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट। फॉर द नेक्स्ट आखिरी है इसका, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए, फॉर द नेक्स्ट इस्तेमाल करते हुए उसने कहा इंप्लीमेंट होगा किसमें? आइट्रेशन, सिलेक्शन, सीक्वेंस और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आइट्रेशन होता है, ये वाला आंसर है इसका। बुक में अगर गलत भी लगा हुआ है तो आप ये से ठीक कर लेंगे। ये बहुत ही मशहूर किस्म का इसका सवाल है, ये MCQs है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट हो चुका है पिछले सालों में, तो इसलिए ये आपको मैंने बता दिया है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी आप देख लीजिएगा। एक इसमें प्रोग्राम बना हुआ है जो आपको चैप्टर नंबर 4 में से बनाकर, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में वो पूरा बना हुआ है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो हमें व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।